जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में वार्षिक परीक्षा देंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपको 70 में 70 अंक दिला देंगे इस वायरल मॉडल पेपर के जो भी प्रश्न हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा सामाजिक विज्ञान विषय के और किस तरह के प्रश्न आने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। समय आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा यानी वार्षिक गृह परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का। सामान्य निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनका पालन आपको परीक्षा देते समय करना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने का। चलिए ध्यान दें। दूसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे खंड आ में। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर ओएमआर सीट में, किसमें, ओएमआर सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 20 नंबर। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न हैं। का, जिसमें विश्व का मानचित्र आपको भरना है। खा, जिसमें भारत का मानचित्र आपको भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध देना है, यानी संलग्न कर देना है। चलिए अब बारी आती है खंड आ के इन सभी प्रश्नों की ओर ध्यान देने की, क्योंकि ये प्रश्न 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, बास्तील पर आक्रमण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओएमआर सीट में ध्यान देना आप लोग। ओएमआर सीट जो आपको मिलेगी उसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी इस तरह से लिखा रहेगा। का, खा, गा नहीं लिखा रहेगा, ए बी सी डी लिखा रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, बास्तील पर आक्रमण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है गा वाला ऑप्शन, यानी सी वाला विकल्प, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है, समाजवाद का मानना है, समाजवाद का मानना है कि सारी संपत्ति पर समाज यानी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मारू रायका क्या पालते थे? मारू रायका जो थे वह क्या पालते थे? बकरियां, घोड़े, भेड़े या ऊंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। मारू रायका क्या पालते थे? ऊंट पालते थे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये भी आप लोग याद कर लेना। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रश्न अगला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर है यमुना। चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है? तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में इसलिए होती है, किस लिए? लौटती मानसून के द्वारा तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा होती है।
अगला प्रश्न संख्या 8 है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? यानी किस राज्य में सबसे अधिक लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चौथा विकल्प, केरल राज्य में। प्रश्न संख्या 9 है, किस देश में पहली बार 2015 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला? सन 2015 में दिए गए विकल्पों में से किस देश में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार मिला? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, सऊदी अरब में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या चाहते थे? तो दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है दलितों को देश में सर्वोच्च स्थान दिया जाए। क्या ये चाहते थे? दलितों को निःशुल्क शिक्षा मिले या दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले। अगला प्रश्न है, राज्यसभा तथा लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा में क्या है? राज्यसभा और लोकसभा में मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा जो होती है यह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। अगला प्रश्न है, किस कारक पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है? तो पहला ऑप्शन है साक्षरता दर, ये भी सही है। जीवन प्रत्याशा के निरूपित किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य, ये भी सही है। किसी देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये भी विकल्प सही है। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन से हैं? तो भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य हैं ओडिशा और बिहार। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ये भारत में सबसे गरीब राज्य हैं ओडिशा और बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में 1943 में सबसे भयानक काल कौन सा था? तो भारत में 1943 में सबसे भयानक काल आया था बंगाल का अकाल। अगला है प्रश्न, सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता है? तो वह जिसने लड़ाई में भाग लिया था या फिर वह जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था या वह जिसे वोट देने का अधिकार था। तो सक्रिय नागरिक वही है जिसे वोट देने का अधिकार था। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सा सागर अलग करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य, इसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। अगला है प्रश्न संख्या 17, जम्मू तथा कश्मीर की बूलर झील का निर्माण कैसे हुआ? तो जम्मू और कश्मीर की बूलर झील का निर्माण हुआ था भूगर्भीय क्रिया के द्वारा। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। चौथा ऑप्शन इसमें भी सही है। अगला है प्रश्न, पुष्कर जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है, पुष्कर राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष फिर इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा का आयोजन होता है। तो पुष्कर एक राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है जहां प्रत्येक वर्ष अर्थात हर साल ऊंट का मेला लगता है, यानी ऊंट के मेले का आयोजन होता है। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? ऊंट मेला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? चलिए अब बारी आती है खंड बा की, जिसमें कुछ इस तरह के प्रश्न आने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला है प्रश्न, अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतू किस्म के लोगों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अथवा भारत में चरवाही टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा?
किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है? किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए जो आपकी दृष्टि में अति आवश्यक हों। अथवा में प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है? इसके पक्ष में दो तर्क दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? इसके दो कारण बताइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर, यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी ना होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अगला है प्रश्न, क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत के प्रमुख समस्या है, यानी भारत की प्रमुख समस्या है? इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी यहाँ पर प्रश्न है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से किसे आप सबसे अच्छा समझते हैं और क्यों? तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। खंड जो बा है उसमें जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं उसमें, इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है, यानी 150 शब्दों में देना है। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है, समाजवाद से क्या तात्पर्य है? इसे आप तैयार कर लेना। समाजवादी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे? अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? प्रश्न संख्या 6, जिसको आप तैयार जरूर कर लेंगे, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा में मूल अधिकार से क्या आशय है? वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घटने के क्या कारण हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, मानसून से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मानसून से क्या तात्पर्य है? मानसून के वासी का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 8, खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? स्पष्ट कीजिए। अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है हरित क्रांति का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? भारत को खाद्यान्न में आध्यात्मिक आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है? स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर का के अंतर्गत यानी 9 का के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी देश का नाम, यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है। केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, और एसेल्स की अंकित कीजिए, एसेल्स को अंकित कीजिए। अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाई लैंड कहा जाता है, आपको विश्व के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। वह स्थान जो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी थी। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर 9 खा में भी मानचित्र पर आधारित हैं, जिसको कहाँ पर आपको दर्शाना है? भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम चिन्ह द्वारा दर्शाइए। और राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखकर यहाँ पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह, चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। गुजरात में स्थित खादी का नाम चिन्ह सहित दर्शाना है। तो इस तरह से आपने देखा सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर आप तैयार कर लो। इसी तरह के कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर, तो आप चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।